इसके बाद दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है कि आपको ये दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने लगाया एचबीआर और हीटिंग की है, तो आपका ए बना है, एनी ईथर लगाने पे आपका बी बना है, तो फिर आपका बी क्या होगा? तो फिर सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एचबीआर से क्या आएगा? H प्लस आएगा। कैसा दिया आपको दोस्तों क्वेश्चन में एचबीआर हीटिंग दी हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना खुद का लोन पेयर, खुद का बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा ना, अब वो अपना इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन वो दोस्तों लेने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने लगेगा। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेने लगा तो कार्बन के ऊपर क्या आने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को दोस्तों कार्बन से लेने लगा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों लेने लगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आने लगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। तो अब डेल पॉजिटिव को देखकर कौन आएगा? यहाँ पर Br के पास Br माइनस भी होगा, तो Br माइनस दोस्तों आपका इस डेल पॉजिटिव को देखकर आ जाएगा। तो इस डेल पॉजिटिव आपको दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा है। तो फिर अब दोस्तों यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, तो डेल पॉजिटिव आ जाएगा तो आपका Br यहाँ पर लग जाएगा। अब क्या हो गई? समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों कार्बन ने यहाँ पर उसके 4 बॉन्ड बनाए थे, अब एक Br में आकर लग गया, तो फिर कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए ना, कार्बन पहले अपने 4 बॉन्ड बनाया था, आके Br लग गया तो 5 बॉन्ड हो गए, और कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन कहेगा कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपने पास रख ले। क्यों? तभी तो Br आ पाएगा, तभी तो Br के लिए जगह बन पाएगी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन को ये बॉन्ड अपने पास रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन भी आपका खुश हो जाएगा, क्योंकि वो अपना बॉन्ड रख लेगा, उसके ऊपर उसने अपना नेगेटिव चार्ज रख लिया, क्योंकि उसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे उसके पास आ गए, कार्बन का ये आ गया, तो उससे उसका नेगेटिव चार्ज खत्म आपका हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर आपका ये रह जाएगा OH। अब इनका दोस्तों बॉन्ड खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर ये डेल पॉजिटिव भी आपका खत्म हो गया, क्योंकि Br में दोस्तों आपका आके लग चुका है। अब दोस्तों Br आपका आके लग चुका है, तो अब क्या होगा? अब दूसरे में आपने लगाया है दोस्तों एनी ड्राई ईथर। एनी ड्राई ईथर आपने लगाया है। फिर अगर मैं दोस्तों इसको और अच्छे से बनाऊं, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, तो फिर ये मेरा कुछ ऐसा बना है, ये मेरा कुछ ऐसा बना है, ऐसे में दोस्तों आपका Br यहाँ पर लगा है, उसको मैं ऐसे भी करके बना सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर अब दोस्तों आपको Br लगा है, आपने लगाया है एनी ड्राई ईथर, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एनी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ एनी Br निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा? और क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये तो आपका OH पहले से है ही, और बगल में यहाँ पर कितने की रिंग बन जाएगी? कितने की रिंग बन जाएगी आपकी? 6 की रिंग आपकी बन जाएगी, 6 की रिंग आपकी यहाँ पर बन जाएगी। और ये मैंने NaBr कैसे निकाल दिया? आपको ध्यान रखना है, Rx प्लस R-X, बीच में मैंने ले लिया दोस्तों Na, तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ से दोस्तों NaX आपका निकल जाता है, 2 मोल्स ऑफ Na अगर मैं ले लूं, और क्या बच जाता है? R, ये आपका बच जाता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है दोस्तों वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? ये वुड्स रिएक्शन। जब आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप हो, कोई कार्बन वाला ग्रुप हो, उससे कोई भी हैलोजन लगा हो, आपने लाया Na, उसमें CH2 है और उसके साथ कुछ भी हैलोजन लगा है, तो Na दोस्तों आपका Br निकाल कर ले जाएगा वहां से, और वो दोनों जुड़ जाएं, तो फिर ये क्या होता है? आपका वुड्स रिएक्शन होता है। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद कुछ और रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे पास ऐसा हो ArX हो, ठीक है, ArX हो और कोई AR-X हो, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं
जैसे कि अगर मैं दोस्तों ये बात करूं, ये क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो आपको बताना जरूरी है। यहां पर दिया तो अब अगर आपने लगाया है एनी ड्राई ईथर, तो यहां पर भी एनी वही काम करेगा, 2 मोल्स ऑफ एनी ले लेंगे, एनी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, जब आपके बेंजीन वाले कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके जुड़ जाएं, आपके अराइल कंपाउंड्स, ये कौन सी हैलाइड, अराइल हैलाइड, बेंजीन के साथ कुछ भी हाइड्रोजन लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो अगर ऐसा हो जाए एनाड्राइल ईथर के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, फिटिंग रिएक्शन। यहां पर ये कौन सी रिएक्शन थी, मैंने शायद इसका नाम गलत यहां पर लिख दिया, यहां पर हम इसको कह सकते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, नहीं ये तो ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखें तो ये क्या है आपका अल्काइल है, ये भी आपका अल्काइल है, तो यहां पर हम इसको वुड्स रिएक्शन कह सकते हैं। और यहां पर ये आपकी होती है फिटिंग रिएक्शन। एक इसका दोस्तों मिक्स भी होता है, जैसे मेरे पास ऐसे है, तो अब फिटिंग रिएक्शन, तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, दोनों आपके मिक्स हो जाते हैं। तो ये था आपका आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।